हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी धनिया प्लांट होता है कोरिएंडर, वो हम घर पे कैसे उगाए और बहुत अच्छी मेथड है। और वीडियो अंत तक जरूर देख लेना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। चलो हम बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीड्स के बारे में बात करते हैं। आपको सीड्स कौन से लेने। सीड्स आपको ऐसे मिल जाते हैं किराना वगैरह के स्टोर पे, ऐसे अपने बाज़ार में ऐसे जो सीड्स मिलते हैं वो आपको परचेस करने चाहिए। और फिर उसी सीड से आप धनिया उगा सकते हैं, कोरिएंडर उगा सकते हैं अपने घर पे। तो ये सीड्स आपको यूज़ करने चाहिए। नहीं तो अच्छे वो मार्केट में सीड्स होते हैं, सीड शॉप में, वो भी आप ले सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं, इन सीड से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पर अगर वो सीड्स होते हैं तो उससे कैसे, इसमें से एक आध दो उगेंगे नहीं, पर इसमें से कोई कोई जैसे उगेंगे नहीं। पर उसके जो सीड्स होते हैं मार्केट में से, जो सीड शॉप से लेते हैं आप अच्छे वाले, वो जो सीड्स होते हैं वो 100% रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं। अगर आपको वो सीड्स परचेस करने हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर के इससे भी उगा सकते हैं इसे। उन सीड्स को कैसे फंजीसाइड वगैरह लगाया जाता है जिससे कि उन्हें फंगस भी नहीं लगता है अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते तो। इसे कैसे हम ज़्यादा पानी डाल दें तो इसे फंगस लगता है और ये मर जाते हैं। ऐसे सीड्स आपको लेने हैं। आप बहुत से लोग बताते हैं आपको कि आप ऐसे क्रंच भी कर सकते हैं इसको किसी भी इससे, ग्राइंडर वगैरह, ग्राइंडर से नहीं, इसे किसी भी इस टूल से, ऐसे वो बोलते हैं ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे दबा के। नहीं तो कोई कोई बहुत बताते हैं कि उंगलियों से कीजिए, आप वैसे भी कर सकते हैं। पर मैं बताता हूँ आपको कि वैसे करने से अगर गलती से आपका ऐसे कर रहे हैं, आप उसे पीस रहे, तो गलती से अगर आपका ये मेन सीड जो होता है ये अगर टूट जाता है तो फिर टूटने में होता क्या है, अगर वो टूट गया तो फिर वो पौधा ही नहीं उगता है आपका। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसे उगाइए, इसे डायरेक्ट ही उगाइए। पर अगर आप इसे पानी में डालकर अच्छे से फुलाएंगे, आगे मैं बताता हूँ वो भी प्रोसेस, तो फिर उससे भी आपका वैसा ही काम हो जाएगा। कोई कोई सीड्स तो वैसे भी वो निकल ही जाते पानी में डालने के बाद। तो फिर अगर आपको इस तरह तोड़ने, आप देख सकते हैं कोई कोई टूटे हुए, तो फिर आप वो तोड़ सकते हैं। तो वो वैसे भी आप अगर हाथ से इस तरह घिस लेंगे उसे तो भी वो टूट जाते हैं। पर ऐसे थोड़े से तोड़ के भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप इस तरह ऐसा भी दाना डाल सकते हैं इसमें। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें एक सीड में ही 2 सीड्स होते हैं अंदर, तो इसको इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि फिर इसके जो 2 सीड्स होते हैं वो फिर 2 अलग अलग पौधे बनाते हैं, इसलिए फिर इसे फिर ऐसे तोड़ के लगाया जाता है। तो फिर आप ऐसे भी उसे सिंपली लगा सकते हो, उससे एक भी पौधा निकल आ जाएगा। आप सीड ऐसे होने के बाद आपने सिलेक्शन कर लिया जो भी आपको सीड लेने हैं। तो अगर आप घर के सीड्स ले रहे तो फिर आपको उसे अच्छे से, अगर आपको उसे तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ना है तो फिर आप वैसे भी डायरेक्ट उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ऐसा पानी लेना है एक बर्तन में, कोई भी अपना जो गमेला होगा, नहीं तो ग्लास, उसमें पानी लीजिए। जितना क्वांटिटी में आप उगाना चाहते हो उतने आपको वाटर लेना है। तो देखिए इसको आपको एक दिन तक, नहीं तो आपको एक रात, मतलब 8 घंटे नहीं तो 9 घंटे, तो भी इसे पानी में अच्छे से मतलब सोक करना है इसको, पानी में वाटर में सोक कर लेना है। और फिर ये सोक जैसे हो जाता है तो देखिए पानी का भी रंग बदल जाता है। अभी ये सोक हो चुके हैं, सोक हुए हुए सीड्स है, मैंने सोक करके रखे थे, तो अब ये सोक हो चुके हैं। तो फिर ऐसे आपका पानी का भी रंग बदल जाता है। और फिर ये जो सीड्स होते हैं आप देख सकते हैं ऐसे फूल गए हैं, ये जो ऐसे थे, देखिए फ़र्क कैसा है। ऐसे जैसे सीड्स है ये देखिए, अब ये फूले हुए एकदम, और ये सीड्स आप देखिए ऐसे, और पानी में डालने के बाद ये ऐसे थोड़ा सा रंग भी बदल जाता है और फिर ये सोक हो जाते हैं पानी में। तो अब फिर आपको करना क्या है बताता हूँ। ये सीड सिलेक्शन और सीड पॉटिंग का हो गया। फिर आपको हम नेक्स्ट अप सीड का हो गया, आपको सीड को फिर साइड में करना है। आपका सीड का काम हो गया है, सीड का काम हो गया। तो फिर आपको अब पॉटिंग मिक्स बनानी है, पॉटिंग मिक्स। फिर पॉटिंग मिक्स के लिए आपको लेना है 50% गोबर, अपना जो भी आप कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी, जो भी होती है वो खाद लेनी है अच्छी, आपको डिकम्पोज हुई। और ये जो है अपना, आपको 50% मिट्टी लेनी है, 50% गोबर लेना है। और अगर
आप ऐसे 50% मिट्टी और 50% गोबर भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास रेत और नीम खली है तो अगर आप 50% कंपोस्ट ले रहे हैं और 50% मिट्टी, तो फिर आपको नीम खली थोड़ी सी, इतनी भी चल जाएगी, थोड़ी सी तो भी इसमें मिला दीजिए। अगर आपने मेरा वो नीम खली वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा ऊपर, आप ये वीडियो होने के बाद वो देख सकते हैं घर पे कैसे बनाना है उसे। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल दूंगा। तो फिर आपको फिर करना क्या है, जैसे अब ये गोबर हो गया, गोबर खाद हमारी, और फिर ये मिट्टी हो गई 50%, तो इन दोनों को अच्छे से मिला के, थोड़ी सी नीम खली मिला के ये हमारी पॉटिंग मिक्स रेडी हो गई। पर अगर आपके पास रेत होगी, रेत ड्रेनेज का बहुत अच्छा काम करता है, तो रेत होगी आपके पास तो आप 50% ये ले सकते हैं, 20% अपना कंपोस्ट ले सकते हैं, और मतलब 50% आपको मिट्टी लेनी है, और अपनी ये 20% आपको रेत लेनी है, और 30% आपको कंपोस्ट लेनी है। अगर आपके पास रेत है अगर आपके पास रेत होगी तो फिर आपको ये ऐसा लेना है रेशो। अगर आपके पास रेत नहीं है तो फिर आप 50-50 लीजिए और नीम खली मिलाइए। और अगर आपके पास सब है तो फिर ये सब मिलाइए, क्या 50-30-20 और थोड़ी सी नीम खली, हो गया। इतना मिलाएंगे, इतना मिला के आपको फिर पॉटिंग मिक्स अपनी रेडी करनी है। इस तरह फिर आपको पॉटिंग मिक्स लेनी है। फिर अब आपको पॉट लेना है, तो आप पॉट सिलेक्शन देखते हैं। आपको पॉट इतना देखना है कि इतना उसका गैप होने चाहिए अंदर तक अच्छे से रूट फैलने का, डायमीटर भी बड़ा होना चाहिए, और ऐसा फैलने वाला ही आप पॉट लीजिए इस तरह। अगर आपको ऐसा पॉट लेना है तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने भी ये ऑनलाइन से ही लिए हैं पॉट्स, ये अच्छे होते हैं प्लास्टिक के थोड़े से। फिर इस तरह का आपको पॉट लेना है। मिट्टी का भी गमला यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, मिट्टी का भी गमला यूज़ कर सकते हैं, ग्रो बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास होगा तो फिर इस तरह आपको पॉट सिलेक्शन करना है। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पॉट, और इस तरह वाइड में भी आपका बहुत बड़ा होना चाहिए पॉट, जिससे कि वो अच्छे से फैल पाए और अंदर रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो पाए। तो फिर आपको मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके इसमें भर देना है। तो अब मैंने पहले से ही मिट्टी भर के रखी है, देखिए इस तरह मिट्टी भर रही है। ये अभी गीली है इसलिए आप देख रहे हैं ये गीली है, इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है, ये सूखी मिट्टी है इसलिए। तो फिर ऐसे ही आपको मिट्टी अपने इसमें भर लेनी है। थोड़ा सा गैप रखना है आपको मिट्टी और ऊपर से कंपोस्ट ऐड करने के लिए। नीचे जब आप पॉट लेते हैं तो अपने पॉट के यहाँ ड्रेनेज होल नहीं रहते, आपको वो ड्रेनेज होल चाकू नहीं तो अपने सराख वगैरह से जो भी ये शार्प ऑब्जेक्ट होता है उससे आपको होल्स को अच्छे से कर लेना है अपने इसमें। और फिर ये जो है पॉट में आपको अच्छे से अपनी पॉटिंग मिक्स भरनी है। नीचे आप एक आधा नेट का टुकड़ा वगैरह डाल सकते हैं, जहाँ होल्स है वहाँ नेट का मिट्टी ना अड़के, इसलिए नेट छोटी सी नेट नहीं तो छोटा कपड़ा भी डाल सकते हैं, कॉटन का डालिए, कॉटन का ही डालिए ज़रूर, क्योंकि उससे क्या होगा अगर कोई दूसरा डाल देंगे तो वो निकलेगा नहीं। कॉटन से कैसे जल्दी पानी एब्जॉर्ब होता है, इसलिए फिर आप कॉटन का कपड़ा डाल सकते हैं थोड़ा छोटा पीसेस में काट कर। फिर आपको इस तरह भर लेना है पॉटिंग मिक्स, मैंने भर लिए। फिर ये भरने के बाद आपको अपने सीड्स लेने हैं। तो अब हमारे ऐसे सीड्स हैं, तो मैं इस तरह उठाऊंगा इन सीड्स को, और फिर आपको इस अच्छे से ऐसे रोज में डालने हैं। देखिए इस तरह रोज में आपको ऊपर नहीं गिरने चाहिए ज़्यादा, अभी ये गीले हैं इसलिए। फिर आपको इसको निकाल, देखिए अब पानी से मैं जैसे डाल रहा हूँ, तो आप इसको थोड़े से एक प्लेट में 10 मिनट तक इसे थोड़ा सा सूखने भी दे सकते हैं, जिससे कि सूख जाएंगे तो ये स्टिक नहीं होंगे एक में, तो अच्छे से ये फैल सकते हैं। अभी कैसे ये ऊपर नीचे गिर रहे हैं। फिर आपको अच्छे से इसे डाल लेना है, बस बहुत ज़्यादा है, इतने आपको डाल लेने हैं। मैं इतने इस पॉट में डाल ली है मैंने सीड्स। फिर हमारी जो पॉटिंग मिक्स है अब मैं उसे ऊपर से भरूंगा। अब हमारी इस तरह मिट्टी में अपनी पॉटिंग मिक्स डाल रहा हूँ ऊपर, पॉटिंग मिक्स में डाल दूंगा अपनी ऊपर इस तरह, थोड़ा सा गोबर भी डाल देता हूँ ऊपर, गोबर खाद। फिर आपको अच्छे से इसे ढक देना है। ज़्यादा नहीं ढकना है, बस ऊपर की लेयर, क्योंकि वो पंछी वगैरह आकर फिर आपका वो ऊपर के सीड्स खा लेते, इसलिए फिर आपको थोड़ा सा ही उसे मिट्टी से कवर कर लेना चाहिए। बस थोड़ा सा कवर होने के बाद आपको फाइनल स्टेप है अपनी बस पानी देने की।
तो पानी देने के लिए अगर आपके पास ऐसी कोई बॉटल होगी तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। इस तरह बीच में एक होल कीजिए और यहाँ होल कीजिए और यहाँ होल कीजिए और इस तरह आपको 5 होल करने हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह 5 होल करने हैं इस बॉटल में। और फिर आप इस तरह जब भी आपके सीडलिंग जब तक छोटे छोटे होते हैं तब तक आपको इस तरह ही बस उसे पानी देना रहता है। तो फिर आपको इस तरह इस टेक्निक से भी पानी दिया जा सकता है जब बड़े होते हैं। अभी भी इससे पानी दे सकते हैं आप और नहीं तो मैं बताता हूँ आपको, सीधा इसे स्प्रेयर से इस तरह पानी दे दीजिए। अभी आपने देखा था मेरी मिट्टी गीली है इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा इसे, बस इस तरह स्प्रेयर से इसे ऊपर मार दूंगा। बस देखिए इस तरह ऊपर इसे मैं बस थोड़ा सा पानी दे दूंगा, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर होगा तो बिल्कुल पानी मत डालिए, बस हल्का सा उस पर स्प्रे कर दीजिए पानी का, बस हो गया। फिर आपका जैसे 15 दिन हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी हो जाती है धनिया, और फिर जैसे ही आपके थोड़ा सा एंड हो जाता है 20 डेज़ वगैरह, तो उसके बाद आप धनिया आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर धनिया आप ऊपर से ही तोड़िए उन धनिया को, जैसे कि उसके रूट्स होते हैं मिट्टी में, तो फिर उससे आप कितने बार भी उसके हार्वेस्ट ले सकते हैं, 3 से 4 बार। और अगर ऐसे 3 से 4 बार आप फिर उसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं अपनी धनिया की। तो फिर दोस्तों आप भी इस तरह हमारे टिप्स यूज़ करके फिर अपने घर पे धनिया कोरिएंडर अपने घर पे ही उगाइए। और दोस्तों नीम खली की लिंक चाहिए मैं आई बटन पे दे दूंगा, और वर्मी कंपोस्ट नहीं तो काउडंग कंपोस्ट की चाहिए उसकी भी मैं आई बटन पे दे दूंगा। आप वो भी वीडियो देखकर अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो फिर आप बना के फिर अपनी धनिया उगा सकते हैं ऑर्गेनिकली। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी धनिया मैंने जो उगाई थी। कुछ दिनों बाद आपके जैसे 5 दिन हो जाएंगे ये इतनी हो जाएगी, और थोड़े और दिन बाद हम इसे हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। और ये जो है ये पालक है, इस पे भी मैं अपना वीडियो जल्द बनाऊंगा कि पालक कैसे उगाए। देखिए कितनी ग्रीन है, और अभी हमारी धनिया भी बहुत अच्छी उगी है देखिए। तो अभी ये कुछ और ही, अभी तो एक महीने में ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है, तो अब और थोड़ी बड़ी होगी और फिर मैं इसकी हार्वेस्ट ले सकता हूँ। आपकी भी धनिया इस तरह 5 दिन के बाद इस तरह दिखने लगी। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप ग्रुप। और दोस्तों कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा।